अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है, आज आप लोगों से ये बात शेयर करनी है कि एक्चुअली आपने अपनी लाइफ में ऐसे दोस्त, ऐसे रिलेटिव, ऐसे बहन भाई और ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बच्चों में भी होते हैं, बड़ों में भी होते हैं, बुज़ुर्गों में भी होते हैं, जो छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़गियों को बड़े दूर तक ले जाते हैं, तो फिर बदले में क्या करते हैं, सॉरी तक नहीं बोलते। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए अगर तो हमने गलती की है तो हमारे दिल में ये बाद में, अभी हमसे गलती हुई, बाद में कुछ टाइम के बाद, कुछ दिन के बाद, कुछ सेकंड के बाद हमारे दिल में एहसास आ जाता है उसके लिए जो गलती हमसे हुई। तो इसका ये मतलब है कि अल्लाह ने आपके दिल में वो एहसास डाला है कि आपसे गलती हुई है और वो आपने किसी इंसान का दिल दुखाया, दिल तोड़ा है, या आपने अपने रिलेटिव के साथ किसी के साथ बदतमीज़ी कर दी, या बाहर किसी के साथ या दोस्तों के साथ कुछ भी, तो आप फ़ौरी तौर पे उससे सॉरी बोले, क्योंकि अल्लाह ने यह एहसास आपके दिल में उसके लिए डाला है। तो इससे क्या होता है, आपका अल्लाह आपसे राज़ी रहता है, इंसान भी, और इंसानों के दिलों से दुआएं लेनी चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि अगर तो आपसे गलती नहीं हुई, दूसरा इंसान है, दोस्त है, रिलेटिव है, कोई भी है, वो आपसे नाराज़ है, उसकी वजह कोई नहीं है, गलती उसने की, आपने नहीं की, आप हक पे हैं, फिर भी आप समझते हैं कि उसका वो नाराज़ है, नाराज़गी कर रहा है, नाराज़गी का इजहार कर रहा है, नाराज़ है, मूड ऑफ है, कुछ भी, फिर भी आप हक पे रहते हुए भी उससे बार बार बात करते हो, उससे माफ़ी मांग लेते हो, उससे सॉरी बोलते हो, जबकि आपकी गलती नहीं है, आप हक पे हैं, गलती उसकी है। आप उसकी खुशी के लिए, उसका मूड ऑफ है, वो नाराज़ है, उसको अच्छा फ़ील करवाने के लिए आप उससे सॉरी बोलते हैं। तो ये समझिएगा, ये अल्लाह ने आपके दिल में अगर ये एहसास आया है कि उसका मूड ऑफ है, हम ही उसे राज़ी कर लें, गलती नहीं है, हक पे हैं, फिर भी उसकी है, हक पे होते हुए भी उससे माफ़ी मांग लें, तो ये भी अल्लाह ने आपके दिल में एहसास इसलिए डाला है कि अल्लाह ताला आपको इस काबिल समझ रहे हैं। आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आप इस काबिल हैं कि आप उसे सॉरी बोलें, ताकि दूसरे के दिल में ये एहसास हो कि जो मेरे सामने वाला इंसान है, इसकी गलती नहीं है, फिर भी ये मुझसे सॉरी बोल रहा है। यही तो वक्त होता है कि अल्लाह आपसे किसी को कुछ बताना चाहता है, आपकी वजह से कोई सीख सकता है। अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा होता है, आपको इसके लिए चुना होता है। तो इसलिए आप ना हक, अगर आपकी गलती नहीं भी है, आप हक पे हैं, फिर भी आप किसी से सॉरी बोलते हैं, माज़रत करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा होता है कि अल्लाह आपसे ये नेकी और ये चीज़ करवाते हैं कि दूसरा आपसे बेहतर किसी से नहीं सीख सकेगा, इसलिए अल्लाह आपसे ये करवाते हैं। तो ख़ुद को इस चीज़ के लिए अच्छा समझना चाहिए दोनों हाल में, चाहे आपसे गलती हुई माफ़ी मांगे तो, गलती नहीं हुई मांगे तो अच्छे लोग वही होते हैं जो अच्छे अच्छे काम किया करते हैं। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको ये मेरी बात कैसी लगी, और अगर इस पर अमल करेंगे आप तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ओके, अगर आप मेरी इस बात पे अमल करेंगे तो मेरे लिए सदका जारिया है, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए तो सो प्लीज़ उम्मीद रखती हूँ आपसे अमल करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।